हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल हमारा व्लॉग नहीं आ पाया था। कल था संडे और आज है मंडे और आपको व्लॉग पहुँच रहा है ट्यूसडे को, क्योंकि एक दिन बाद व्लॉग आ पाता है। मैं संडे को व्लॉग बहुत अच्छा शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरा व्लॉग मंडे को यानी कि कल नहीं आ पाया था। तो संडे था और संडे के बाद मंडे भी हॉलीडे था, लेकिन संडे मेरी एफएम ड्यूटी थी, इसलिए मैं बहुत देर से उठी। कोई वर्कआउट नहीं हो पाई। उठ के मैं काफ़ी देर तक तो सदमे से बाहर निकली कि भाई मैं पूरे 8 बजे उठ रही हूँ, क्या बात कर रहे हो। तो फिर उठ करके मैंने अपनी ग्रीन टी ली, यही नए वाले मग में जो कि हमको मिला था। और मेरे लिए कभी कभी ग्रीन टी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत स्ट्रेस में। सुबह 8 बजे इतनी देर में हम उठ रहे हैं आराम से, एकदम महाराज की तरह। नींद तो पूरी हुई, वैसे भी हम रेस्टिंग फेज़ में हैं अपने। लगभग 10 दिन का रेस्ट का टारगेट हमने लिया था, वो भी एक्सीड कर गया है ऑलमोस्ट। और संडे लेट उठने के बाद जल्दी जल्दी तैयारी करी एफएम की, और मेरा मुंह देखने से आपको कुछ बुरा ना लगे क्योंकि ग्रीन टी थोड़ी कड़वी हो रही थी। एफएम ड्यूटी करनी थी, इसलिए एफएम की तैयारी करी, प्रिपरेशन करी। 7 बजे तक तो एफएम की ड्यूटी होती है, इसलिए मैं ज़्यादा सुबह व्लॉग शूट नहीं कर पाई। दिन भर काम करना था, इसलिए मैंने और कोई असाइनमेंट नहीं लिए और दिन भर काम करना था। इसी वजह से मैंने वर्कआउट भी नहीं किया। शुरुआत करने का कोई तुक नहीं बनता था। ड्यूटी तो चले गई, लेकिन अपना कुछ इम्पोर्टेंट सामान भूल गई थी, जिसको सन्नू मुझे देने आया। हेलो, तो आज मैं आया हूँ एफएम। काम से आया हूँ, थोड़ा बहुत काम था मुझे क्या काम था, मार्केट का सामान बचाना है। इसके चक्कर में 2 घंटे वेस्ट हुए, बस 9 पेज निकालेंगे। 9 पेज? बताओ, कोई काम ही नहीं कर पाए। कैफे में जाके कैफे वाला वो निकालेंगे, क्या कर सकते। आप लोगों ने बहुत से व्लॉग में सुना है, आप लोगों ने बहुत से व्लॉग में सुना होगा एफएम जाना है, एफएम ड्यूटी है। ये है एफएम, ये चल रहा है काम। तो मैंने सन्नू से बोला कि भाई बैठो थोड़ी देर, इतनी भाग करके आए हो मेरा सामान देने के लिए, और थोड़ी सांस ले लो, हमने सन्नू को बोला। और थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट करने के लिए बोला। तो 5 मिनट भी वो नहीं रुका, चला गया मेरे साथ। कुछ बाइट्स उसने मेरी रिकॉर्ड कर दी थी इस वजह से, क्योंकि मैं काम कर रही थी। और अभी फ़िलहाल मैं काम करके रॉयल्टी, बहुत सारा काम होता है जो नोट करके मैं फ्री हुई थी, बैठी हुई थी, तो सोच रही थी। ये जो मेरा रिएक्शन है ना, ये कुछ गाने सुन रही थी अपनी पसंद के गाने। मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं भारत मूवी का चाशनी सॉन्ग सुन रही थी और मज़ा आ रहा था सुन करके। सारे सॉन्ग्स अच्छे होते हैं। बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम होता है, और उसी में से टाइम निकालती और क्या कहती क्या बोलती कुछ समझ नहीं, और बोलने की ताकत भी नहीं थी। ये संडे के दिन की बात हो रही है, और ऐसे ही यही सब करते करते ड्यूटी करते 7 से 8 बज गया था शाम का। और घर जाके मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं कुछ और कर पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। कोशिश तो कर रही थी कि रिकॉर्ड करूँ, लेकिन फिर वही हो रहा था कि क्या रिकॉर्ड करूँ। और दिन का लंच लेकर के आई थी मैं, सोवर सा चने और भट्ट बना करके लाई थी, उसके साथ राइस लेकर के आई थी, चने और सोयाबीन, और उसके साथ राइस था। तो मैंने खाया, एंजॉय किया, और फिर शाम को घर आ गई। ये घर आते समय मुझे गणपति जी दिखे थे, तो मैंने छोटा सा शॉट इनका ले लिया। और मेरा शुरू होता है अगला दिन मंडे। ये मैं खा रही हूँ मैक्रोनी नाश्ते में। आज मैं सुबह 9 बजे फिर से उठी, तो मतलब 8 बज गया था। तो नाश्ते में ज्योति ने मैक्रोनी बनाया था, तो जो मिला मैंने वही खा लिया। 9 बज गया था मेरे उठते उठते, और मुझे अच्छा भी लगा कि चलो नींद पूरी हो गई एटलीस्ट। लेकिन मुझे होश ही नहीं, मुझे यकीन ही नहीं, 9 बज गया, हाउ इज़ दिस पॉसिबल इवन। तो आज मैं गई थी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के काम से अश्विनी जी के यहाँ, जो कि बहुत दूर है मेरे घर से, जानकीपुरम में था। और उनका बगीचा देख के मैं इतना इम्प्रेस हो गई, इतना खुश हो गई। मैं ऑटो बुक करके गई थी, ओला ऑटो बुक करके गई थी, और ई रिक्शा आया था, और बहुत फर्राटे में चलता है ये। फिर भी मुझे वहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट लग गए थे, फुल स्पीड में जाते हुए। आज ईद उल मिलाद था, तो इस वजह से आज थोड़ी सी
शांति थी, रोड्स पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी मुझे इतना टाइम लगा। और अश्विनी जी का बगीचा देख करके मेरा दिल खुश हो गया। इतना अच्छा बगीचा, इसमें सेब का पेड़ भी है, लीची, ये देखिए लीची का पेड़ है, इलायची का पेड़ है, इसमें तोरई लगी हुई थी, और आंवले का पेड़ है। अश्विनी जी ने इतने सारे पेड़ उसमें लगाए हैं, ओ माय गॉड। चेरी का पेड़ था उसमें, बहुत सारी चीज़ें। इसमें अश्वगंधा था, सागौन का पेड़ था, इतना अच्छा अच्छा सब। मेरा ये इलायची का पेड़ है। मैं देख करके इतना खुश हुई, इतना इम्प्रेस हो गई कि भाई बहुत अच्छी बात है ये। उन्होंने एक प्लॉट लिया था, वहाँ नींबू मौसमी लगे हुए थे वहाँ। मुझे बहुत मज़ा आया देख करके और बहुत खुशी हुई। और ये चेरी का पेड़ है, जो केक के ऊपर आप छोटे छोटे चेरी देखते हैं, उसका पेड़ है। कुछ कुछ तो यहाँ पे जो है पेड़ फलदार भी हो गए थे, लेकिन कुछ कुछ पेड़ अभी नहीं हुए थे। मुझे देख करके इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। ये सेब का पेड़ है, और इस छोटे छोटे पौधे इन्होंने जो लगाए हैं, जो ग्रो कर रहे थे धीरे धीरे, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये था कि इनके यहाँ गई किसी प्रोजेक्ट की वजह से, और इनका बगीचा देख के। और ये आलू बुखारे का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, इन्होंने बहुत अच्छा आम लगाया है। कोई देखिए पपीते कितने सारे लगे हुए हैं, पपीते भी लगे हुए हैं। मतलब इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये खूबसूरती नेचर की, ये तो सदाबहार है, जिसके बारे में हम क्या बोलें। और ये देखिए कि इनके यहाँ मौसमी लगी हुई थी, छत पर मौसमी लगी हुई थी, इतना बड़ा पेड़ मौसमी का। एक बस उन्होंने कंटेनर में ही उसको लगाया था। बस वही प्रोजेक्ट किया, वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि उसमें मैं बहुत बिज़ी थी। फिर घर आई, और घर आने के बाद शाम को हम चले गए अपने ट्रेडिशनल दादी की शॉप पे। दादी सो रही थी तो दादाजी थे। और ये देखिए महाराज, इन्होंने स्ट्रीट डॉग्स पाल के रखे हैं बहुत सारे, बड़ा अच्छा लगता है, वो ऊपर सो रहे हैं। हम यहाँ से लेने गए थे पोहा, और उसके बाद बहुत सारे काम थे। ये है उदयगंज की मार्केट। और अच्छा, ये संतोष ने हमको शूट किया है पीछे से। और चलते चलते, अच्छा ये बीच का शॉट है, ये बीच का शॉट निकल आया, जो कि मैं घर आ रही थी वापस। और घर आते समय वापस अश्विनी जी ने मुझे अपनी कार से ड्रॉप किया था, तो उस समय के ये शॉट्स हैं। आते समय उनसे बहुत सारी बातें हो रही थी जो मैं शेयर नहीं कर पाया। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। आज के ब्लॉग की शुरुआत रात से हो रही है। लेट लेट अभी हो रही है ना, मुझे पता नहीं है इसमें क्या बनना है। थोड़े टाइम से मैं बहुत लेट उठता हूँ, तो वॉक पे भी जाते हैं। एक आध दिन में जाएंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। क्या कहती हो? ठीक है, तुम उठ गए तो अब ब्लॉग में भी अगर मुझसे डांट और गाली खानी है तो बता दो। मैं उठ जाऊँगा, कोई बात नहीं। बहुत दिनों बाद आए होंगे आज लोग, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। तो अभी हम दुकान पे आए हैं। हम क्या ले रहे हैं आदि? हम ले क्या रहे हैं ये बता। वाह, दोगे इसके मज़े हैं। अभी हम जा रहे हैं गली से। गली में बहुत भीड़ है भाई, इतनी भीड़। के बाद कितने कुत्ते हैं? गली का बूबू पालने बहुत प्यारे रहता है, जाड़े में भी भीतर पड़ा देना। हम हर बार यहीं आते हैं ना पोहा लेने। वो बहुत बड़ी सामान है, पोहा हुआ, नमकीन खिल बता सब मिलेंगे। जो तो देखो, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा मंदिर है, उसमें लिखा है मक्का सुनार का शिवालय। ये पोहा लेती हुई चंद्रकला। ये बेचारे लड़ते रहते हैं। तो नहीं दिखाओ इसको, पैसे दे आए। बेकार वो नहीं है यार, कुत्ते के काटे हुए बाल हैं ये झाड़ू बना के लाए थे दोनों। मेरे को अभी तक भी बाल पसंद नहीं है, बस बात खत्म। या काफ़ी सुंदर है ना। वो द्यू टूटने जो है, चून में द्यू छोटा है, ये द्यू चाइनो नाम है। नहीं बूब का बुआ मत खा। और कुछ लेना? बूबू बनाना, ये चने दे दीजिए। एक दोगेश वहाँ भी सोए हैं।
कंपनी का है, ईगल कंपनी पढ़ लो। अरे ये पहली ना ये बूबू का सारा पोहा खा जाएगी क्या? धीरे धीरे बूबू का सारा पोहा खा जाएगी। बचपन में ये बुकारी खा जा। ऐसे लोग हैं देखो। पसंदीदा फेवरेट चीज है। काफ़ी अच्छा मंदिर है भैया। अब सब्जी लेने जाना है ना, अब सब्जी लेने जाते हैं। पोहा वहा तो हो गया है। इस गली में मैंने ज़्यादा देर ब्लॉगिंग की तो फिर खत्म हो जाएगा। 2 मंदिर है साथ साथ में, कितने सुंदर मंदिर है जय बोल। इस गली में अगर मैंने ब्लॉगिंग की पक्का कोई गाड़ी वाला मेरे को ठोक के जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ काम करते करते ये ज्योति को मोती पहनाना था गुस्सा कंट्रोल करने के लिए इनका, और वो करते करते हम घर आए, लेट हो गए और सो गए। गुड नाइट। फिर कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।